किसी वास्तुकार से कोई विशेष सलाह करने की आवश्यकता नहीं है, मोटी मोटी फीसें देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन 3-4 बातों पर ध्यान रख लिया जाए तो लगभग 90% वास्तु दोष दक्षिण पूर्व मुखी प्लॉट के दूर हो जाएंगे। वास्तु के कुछ ऐसे दोष अपने रहने वाले मकान के भवन में पाए जाते हैं जिनके बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन समझने में कठिनाई आ रही है। आज बात करेंगे साउथ ईस्ट फेसिंग हाउस के बारे में, दक्षिण पूर्व मुखी मकान के बारे में, जिसका स्वामी ग्रह शुक्र और मंगल है। छोटे छोटे भाई जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंदमय श्रृंखला में चंडीगढ़ से परमिंदर सिंह करें आप सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। आप सबको नमस्कार करता हूँ, आपको सुखी स्वस्थ सभी जीवन की कामना करते हुए आज की वीडियो को जारी करता हूँ। दक्षिण और पूर्व दिशा का स्वामी मंगल देव को और शुक्र देव को माना गया है। सबसे पहले मुख्यतः दक्षिण पूर्व मकान का यदि प्लॉट आप लेना चाहते हैं, विशेष बात देखने वाली उसमें क्या होनी चाहिए। मुख्यतः प्लॉट लेते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि प्लॉट का कोना बड़ा हुआ या घटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि मकान का कोना बड़ा हुआ होगा या घटा हुआ होगा तो दक्षिण पूर्व मुखी मकान सबसे अशुभ प्रभाव देने वाला माना जाएगा। यदि दक्षिण पूर्वी मकान के प्लॉट का कोना बड़ा हुआ या घटा नहीं है तो लगभग 50% वास्तु दोष तो वैसे ही दूर हो गया। दक्षिण पूर्व अग्नि की दिशा है। अग्नि का हमारे जीवन में विशेष स्थान है। जो खाना खाया जाता है वो भी जठर अग्नि द्वारा शरीर में पचता है। इसीलिए आयुर्वेद के चिकित्सक भोजन खाने के तुरंत बाद पानी पीने की सलाह नहीं देते। वो मना करते हैं कि भोजन के तुरंत बाद पानी ना पिए, कम से कम 1 घंटा इंतजार करें, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए अग्नि की बेहद आवश्यकता है। यदि भोजन खाने के तुरंत बाद पानी पी लिया जाएगा तो वो जठर अग्नि को बुझा देगा, जिससे खाना पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा और शरीर में कई रोगों को जन्म देगा। इसलिए अग्नि कोण वाले मकान के सामने कभी भी सेप्टिक टैंक या पानी के भंडार का प्रावधान नहीं होना चाहिए। यहां पर विद्युत उपकरण रखना सबसे शुभ माना गया है और साथ साथ ही बच्चों का शयन कक्ष यहाँ पे सबसे उत्तम माना गया है। और जो अग्नि का कार्य घर में किया जाता है यानी रसोई घर, यदि इस दिशा में बनी हुई है तो सोने में सुहागा। वास्तु दोष लगभग ना के बराबर रह जाया करता है। मुख्य द्वार दक्षिण पूर्व मुखी मकान में किस और होना चाहिए, इसके बारे में विचार करना आवश्यक है। दक्षिण पूर्व मुखी मकान में मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर होना लाभप्रद है। उसे दक्षिण की ओर ना बनाएं। दक्षिण पूर्व दिशा वास्तु देवता के पैर है। पैर हमारा जीवन चलाते हैं, पैरों से हम चलकर सारे कार्य करते हैं। इसी प्रकार दक्षिण पूर्व दिशा जीवन को चलाया करती है, जीवन में स्थिरता देती है। इसलिए यहां पर भारी वस्तु रखना लाभप्रद है। सीढ़ियां यदि इस दिशा में बनाई जाए तो सबसे उत्तम दिशा सीढ़ियां बनाने के लिए मानी जाती है। ये मकान बनाते समय 3-4 चीजों की हमें आवश्यकता होती है। शयन कक्ष के बारे में विचार करना है, रसोई घर के बारे में विचार करना है, स्नान घर के बारे में विचार करना है, सीढ़ियां किस तरफ होनी चाहिए, पानी का स्रोत कहां होना चाहिए और सेप्टिक टैंक जिसमें कि गंदा पानी जाया करता है, घर का सारा गंदा पानी जाता है, वो कहां होना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा का प्लॉट जब लिया जाता है तो सबसे पहले दक्षिण पूर्व दिशा में रसोई बनाई जाए। बच्चों का बेडरूम इस तरफ होना चाहिए। शौचालय स्नानाघर कभी भी भूलकर इस दिशा में ना बनाए। पानी का स्रोत, पानी भंडार करने वाला टैंक, सेप्टिक टैंक जिसमें घर का सारा गंदा पानी जाता है, वो इस दिशा में नहीं होना चाहिए। इस दिशा में सीढ़ियां बनानी सबसे शुभ है और सीढ़ियों को दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाया जाए तो बेहतर है। सबसे बढ़िया वास्तु
हो जाएगा यदि मकान को इस प्रकार बनाया जाएगा। तो यदि मकान के भवन को इस प्रकार बनाया जाए तो सबसे बढ़िया वास्तु माना जाएगा। किसी वास्तुकार से कोई विशेष सलाह करने की आवश्यकता नहीं है, मोटी मोटी फीसें देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन 3-4 बातों का ध्यान रख लिया जाए तो लगभग 90% वास्तु दोष दक्षिण पूर्व मुखी प्लॉट के दूर हो जाएंगे। इस दिशा में यदि शौचालय बनाया गया, जो भी घर के सदस्य इस शौचालय को इस्तेमाल करेंगे, इसका उपयोग करेंगे, उन सब जातकों को पेट की समस्या रहेगी ही रहेगी। दुनिया का कोई भी डॉक्टर उनकी पेट की समस्या को ठीक नहीं कर पाएगा। ये 4-5 बातें दक्षिण पूर्व मुखी प्लॉट पर मकान बनाते समय विचार करने वाली बातें हैं। ज्यादा अधिक गहराई में विचार करने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। यदि इन पर गौर कर लिया जाएगा तो वास्तु दोष लगभग खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ ही कुछ 1-2 ऐसे उपाय भी आपको देना चाहूंगा जो भी चैनल का दस्तूर है, जिससे कि लगभग 80% व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है। कोई भी चैनल द्वारा दिए गए उपाय करके लाभ की प्राप्ति कर सकता है, परंतु उपाय को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, ताकि ज्योतिष के इस महाविज्ञान के ज्ञान का विस्तार हो सके और पुण्य आप भी प्राप्त कर सके। यदि कभी अलग से किसी प्रकार की शौचालय बनाने का विचार बनता है, वो भी तब दक्षिण पूर्व मुख की ओर बने हुए मकान वाले भवन में रहते हैं, तो कभी विचार बनता है कि एक अतिरिक्त शौचालय की आवश्यकता है, इसे बनाया जाए, तो विशेष ध्यान रखें कि उस समय शुक्र की दशा शुरू ना हो रही हो, क्योंकि जब शुक्र की दशा शुरू होगी तो उस समय व्यक्ति शौचालय बनाएगा और उसके पश्चात जीवन में इतनी समस्याएं आएंगी, इतनी परेशानियां आएंगी कि समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। सब वास्तुकारों के द्वारा सुझाए गए सुझाव, ज्योतिर्विदों द्वारा सुझाए गए उपाय सारे फेल हो जाएंगे यदि इस बात पर गौर नहीं किया गया कि शुक्र की दशा शुरू होते ही या शुक्र की दशा लगी हुई है और आप शौचालय बना लेते हैं, तो कोई भी ज्योतिर्विद, कोई भी वास्तुकार इस समस्या से निजात नहीं दिला सकता। और यदि दक्षिण पूर्व मुखी मकान के भवन में आप रह रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं कई बातों से जीवन में संतुष्ट नहीं हूं, मुझे कई प्रकार की परेशानियां हैं, ना वो परेशानियां समझ में आ रही हैं, ना वो कारण समझ में आ रहे हैं, तो एक जबरदस्त प्रभावी उपाय मार्बल का बंधन सिद्ध करवाकर जिसका मुंह लाल हो, उसे मकान के भवन की सामने वाली दीवार पर कहीं भी स्थापित कर दे, जो कि आने जाने वाले लोगों को दिखता रहे। ऐसा करने से जो भी मंगल खराब होने के दोष हैं, जो भी दक्षिण पूर्व मुखी मकान के भवन में वास्तु दोष रह जाएंगे, वो मात्र इस प्रभावशाली और जबरदस्त उपाय को करने से, लाल मुंह वाले मार्बल के बंधन को सिद्ध करवा कर रखने से दूर हो जाएंगे। ऐसा कर लिया जाएगा, जो भी जीवन में परेशानियां हैं लगभग समाप्त हो जाएगी। छोटे छोटे भाई जिससे जीवन बदल रहा है, जीवन आनंद में श्रृंखला में चंडीगढ़ से परमिंदर सिंह तरह आने वाली वीडियो कुछ और ऐसी बेहद रोचक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आप सबके लिए फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।